ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनिमुनिये नमः। श्रीमद्राममिश्राय नमः। श्रीमत्पुण्डरीकाक्षाय नमः। श्रीमद्नाथमुनये नमः। श्रीमत्षट्कोपाय नमः। श्रीमद्विश्वक्सेनाय नमः। श्रियः नमः। श्रीधराय नमः। अस्मद्देशिकस्मदीय परमाचार्यान् शेषान् गुरुन् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णौ मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शठद्वयसिनं सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं वन्दे राक्षसान्तकम्। जय जय महावीर महाधीर धौरेय देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निरवधिक माहात्म्य दशवदन दमित दैवत परिषद अभ्यर्थि दासरथि भाव दिनकर कुल कमल दिवाकर दिविशदधिपति रण सहचरण चतुर दशरथ चरमरीन विमोचन कोमल सुता कुमाभ भाव कंचुकित कारणाकार कौमार केलि गोपायत कौशिकाध्वर रणाध्वर धूर्य भव्य दिव्यास वृंद वंदित प्रणत जन विमत विमथन दुर्ललित दोर्ललित तनुतर विशिख विताटन विघटित विशरारु सरारु ताड़का ताड़केय। श्रीमते रामानुजाय नमः। भगवान श्री सीता रामचंद्र, इनके विभिन्न गुणों की अब तक हम अपूर्व रामायण में चर्चा कर रहे हैं। आज का प्रश्न है कह सत्य वाक्य। ऐसा वाल्मीकि महर्षि पूछते हैं, सत्य वाक्य कह कह गुणवान कश्च वीर्यवान कह धर्मज्ञ कह कृतज्ञ। इतने गुणों की हमने चर्चा की। कह सत्य वाक्य, सत्य वाक्य कौन है? सत्य वाक्य कहने का अर्थ जिसका वाक्य कभी मृथा न जाता हो, क्योंकि वेद कहते हैं सत्य कामः सत्य संकल्पः, ये भगवान के गुण हैं। भगवान का संकल्प प्रति कभी वृथा नहीं जाता, भगवान की काम, भगवान की इच्छा कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि भगवान की एक संकल्प मात्र से ही तो पूरे संसार का निर्माण होता है। तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेति, भगवान ने इच्छा की और भगवान की इच्छा मात्र से इस सारे संसार का निर्माण हो गया। इस तरह भगवान सत्य कामः सत्य संकल्प है। और फिर हमने पिछले भागों में देखा सत्य पराक्रमः अहम वेद्मि महात्मानं रामम सत्य पराक्रमम, भगवान का पराक्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। और आज क्या गुण है भगवान का? सत्य वाक्य है, भगवान का वाक्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र सत्यवादी हैं। सत्य वाक्य यानी कि जो हमेशा सत्य का आचरण करता हो, जिसके वाणी से हमेशा सत्य ही उच्चारित होता हो। लेकिन यह सत्य क्या है? पहले इस सत्य की हम चर्चा करें कि सत्य क्या है। जैसा एक साधारण कॉन्सेप्ट है कि सत्य का अर्थ है कि हमने जैसा सुना वैसा ही दूसरे को बताया, जैसा समझा वैसा ही दूसरे को बताया। लेकिन हमारे समझ में भी दोष हो सकता है, इसलिए सत्य की पूर्ण परिभाषा जो साधारण तौर पर दी जाती है कि जो जैसा है हमने उसको वैसा ही समझा, और हमने जैसा वैसा ही समझा, और ठीक जो जैसा है वैसा ही हमने दूसरों को बताया। जो चीज़ जैसा है हमने वैसा ही समझा और बिल्कुल वैसा ही किसी दूसरे को बताया, तो ये सत्य हुआ। लेकिन वास्तव में मनुष्य की इंद्रियां
तो अपूर्ण है। हम कई बार जो देखते हैं, कई बार जो समझते हैं, वो सत्य नहीं होता। जैसे रज्जु सर्प न्याय, हम भय के कारण या किसी अन्य उपाधि के कारण रज्जु यानी कि साधारण धागे में सांप होने का अनुभव करते हैं, और फिर यही हमने दूसरे को बताया कि अरे वहाँ तो सांप है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या यह सत्य है या असत्य है? क्योंकि व्यक्ति तो जैसा जानता था उसने वैसा ही बताया। इस परिप्रेक्ष्य में तो उसने सत्य ही कहा, सत्य का ही उच्चारण किया। लेकिन जो यथा स्थिति थी कि वहाँ सर्प नहीं है, वहाँ तो रज्जु मात्र है, तो इस परिप्रेक्ष्य में उसने असत्य कहा। तो वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है? एक दृष्टि से देखने पर जो सत्य है वही असत्य नजर आ सकता है, जो असत्य है वही सत्य नजर आ सकता है। व्यास स्मृति का वचन है, सत्यम भूत हितम प्रोक्तम। सत्य भी वही है जो भूत हितम, जो दूसरों के हितकर हो। केवल जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही बता देना सत्य नहीं है, वो दूसरों के हितकर हो तभी उसे सत्य माना जाएगा। क्योंकि बहुत ही प्रचलित सूक्ति है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो और प्रिय बोलो। सत्य भी अगर अप्रिय है तो वो उसका वाचन मत करो, क्योंकि हमने जैसा देखा बिल्कुल वैसा ही समझा, सत्य देखा सत्य समझा और सत्य ही किसी दूसरे को बताया। लेकिन वो अगर उसकी भावनाओं को आहत करता है, उसे दुख पहुंचाता है, तो भी ये असत्य के गिनती में आएगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया गया, उसने किसी के खिलाफ गवाही दी, यद्यपि उसने सत्य ही कहा, लेकिन उसके सत्य के कारण किसी दूसरे को सजा होगी। अब प्रश्न ये उठता है, उस व्यक्ति ने सत्य कहा या असत्य कहा? क्योंकि उसके कारण किसी दूसरे को दुख होगा। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और व्यास स्मृति के अनुसार सत्य की परिभाषा सत्यम भूत हितम प्रोक्तम। तो यहाँ तो इसे उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका निर्णय करना इतना जटिल है, इतना गुह्य विषय है। महात्मा भीष्म जैसे परम ज्ञानी, और उनसे जब द्रौपदी द्यूत सभा में कहती हैं, क्या यह सत्य सही है, क्या यह धर्म है पितामह, तो अपने ही प्रतिज्ञाओं के जाल में उलझे हुए, अपने ही धर्म के परिभाषाओं के जाल में उलझे हुए पितामह भीष्म कहते हैं, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये तो गुह्य विषय है, इसके बारे में तो क्या चर्चा करें। और धर्म भी कई प्रकार के हैं, सामान्य धर्म, विशेष धर्म। अब देखिए कि जो भीष्म पितामह हैं देवव्रत, इन्होंने सामान्य धर्म का पालन किया और विशेष धर्म को त्याग दिया। विशेष धर्म क्या है? भगवान की शरणागति ही तो विशेष धर्म है। विभीषण ने सामान्य धर्म का परित्याग किया, लेकिन विभीषण जी ने विशेष धर्म को अपनाया। लक्ष्मण जी ने सामान्य धर्म को नहीं अपनाया, विशेष धर्म को अपनाया। लेकिन दशरथ जी ने सामान्य धर्म को अपनाया, विशेष धर्म को त्याग दिया। राम जैसे धर्मात्मा पुत्र को उन्होंने वनवास दिया। और गोविंदराज जीयर जब कहते हैं कि मैं तो मैं धर्मपाश से बंधा हुआ हूँ, तो वहाँ गोविंदराज जीयर उनकी भावनाओं को समझते हुए तुरंत वहाँ अपने भाष्य में कहते हैं कि इन्होंने अंदर ही अंदर इस बात को स्वीकार कर लिया है कि धर्म की रक्षा के लिए राम को वन जाना ही होगा। लेकिन इन सबसे भी बड़ा धर्म क्या है? वो धर्म है भगवान की शरणागति। भगवान से बड़ा धर्म कौन हो सकता है? तो चाहे वो भीष्म हो या फिर हमारे दशरथ, दोनों ने ही सामान्य धर्म का पालन किया, विशेष धर्म की तिलांजलि दे दी। तो इस प्रकार जो सत्य की परिभाषा है, जो इस सत्य की परिभाषा पे अगर कोई सत्य वाक्य है तो एकमात्र कौन है? ब्रह्म।
ब्रह्म ही एकमात्र सत्य वाक्य है। और जैसा भगवान श्री राम अपने रामायण में खुद स्वयं कहते हैं, जब कैकेयी को शंका होती है क्या राम इसका पालन करेंगे, तो कहते हैं हे कैकेयी रामः द्विन अभिभाषते, राम कभी दो बार नहीं बोलता, राम कभी दोहरी बात नहीं करता है, रामः द्विन अभिभाषते। और जब शोक संतप्त श्री रामचंद्र होते हैं श्री सीता जी के वियोग के बाद, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चलत लताय रूपाती। इस प्रकार से भगवान श्री राम शोक संतप्त हैं। विभीषण से जब उनकी मैत्री होती है अग्नि को साक्षी मान के, तो उन्हें सुग्रीव से, तो सुग्रीव उन्हें समझाते हैं न शोकम अनुवर्तन्ते न तेषाम विद्यते सुखम, तेजश्च क्षीयते तेषाम न तम शोचितुम अर्हसि। जो शोक करते हैं उन्हें सपने में भी सुख नहीं मिल सकता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को कभी शोक नहीं करना चाहिए। शोक से व्यक्ति के तेज का क्षय होता है। इस प्रकार की वाणी को सुनकर भगवान श्री राम अपना धनुष उठाते हैं और कहते हैं अनृतम नोक्त पूर्वम में न च भक्षे कदाचन, एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनैव च शपाम्यहम्। कि मेरा कर्तव्य क्या है सुग्रीव, तुमने तो कहा कि अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने समस्त वानर सेना के साथ तुम सीता की खोज करोगे, और मेरा कर्तव्य क्या है, अनृतम नोक्त पूर्वम में, मैं यह कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई अनृत बात नहीं की, कोई झूठी बात नहीं की। मेरा जो कर्तव्य है मैं उसका पालन करूँगा, और शपामि अहम, मैं इसकी प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो भी मेरा कर्तव्य है उसका पालन करूँगा। और जब बाली के वध की बात आती है तो वहाँ सुग्रीव को शंका होती है क्या वाकई वध करेंगे, तो भगवान राम फिर से कहते हैं अनृतम नोक्त पूर्वम में वीर कच्छ्रे अपि तिष्ठता, मैंने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है हे सुग्रीव, मैंने वचन लिया है मैं बाली का वध करूंगा, तो मैं इसका वध अवश्य ही करूंगा। अनृतम नोक्त पूर्वम में। और स्वयं वाल्मीकि कहते हैं सत्येन लोकान जयति दीनान दानेन राघवः, सत्येन लोकान जयति दीनान दानेन राघवः, गुरुं शुश्रूषया वीरो धनुषा युधि सात्रवान्। अर्थात सत्यान लोकान जयति, भगवान श्री रामचंद्र जो हैं सत्य से ही तीनों लोक को जय करने की क्षमता रखते हैं। दीनान दानेन राघव, और जो दीन है उसको दान से जीतते हैं, और गुरुन शुश्रूषया, और गुरु को सेवा से, और वीरो धनुषा युधि सात्रवान, और युद्ध में शत्रुओं को अपने धनुष से, अपनी वीरता से विजय प्राप्त करते हैं। यानी सत्येन लोकान जयति, सत्य के ही द्वारा एकमात्र भगवान श्री रामचंद्र लोक को जीत सकते हैं। सत्येन लोकान जयति। और इस प्रकार एक चोल राजा को जब शंका भी होती है कि भगवान श्री रामचंद्र जो एक साधारण मानव का किरदार कर रहे हैं वो मोक्ष कैसे दे सकते हैं जटायु जैसे पक्षी को, तो उसका समाधान करते हुए एक विद्वान कहते हैं कि सत्येन लोकान जयति। इस प्रकार यह श्लोक इतना प्रसिद्ध हुआ है कि जो सत्य से लोक को जीत सकता है वो किसी को लोक प्रदान भी कर सकता है। और आगे की लीलाओं में आगे बढ़ते हुए भगवान के सत्य वाक्य इसकी समीक्षा करते हैं हमारे प्रतिवादी भयंकर स्वामी कि भगवान रामचंद्र ने एक जगह तो कहा लक्ष्मण से अयोध्या कांड में, राज्यो वा वनवासो महोदयः, राज्यम वा वनवासो वा, राज्य हो या वनवास हो, वनवास ही अधिक सुखकर है लक्ष्मण। लेकिन जब माता सीता का हरण हो जाता है और जटायु अपने प्राण त्यागते हैं तो शोक संतप्त
कहते हैं सीता का भी अपहरण हो गया और ये पिता तुल्य जटायु को भी अपना प्राण गंवाना पड़ा, तो फिर ये तो मेरा कैसा दुर्भाग्य है, ये कैसा दुख आया है मुझ पे। राज्यात भ्रंसो वने वासो नष्टा सीता हतो द्विजः ईदृशयं मम अलक्ष्मीः निर्देहेदपि पावकम्। यानी कि जो राज्य मेरा अधिकार था वो अधिकार तो मुझसे लिया ही गया, तो कम से कम मैं राज्य के किसी एक कोने में ही पड़ा रहता, तो ये दुख तो मुझे प्राप्त न होता। तो यहाँ प्रतिवादी भयंकर स्वामी कहते हैं क्या भगवान श्री राम सत्यवाक्य हैं? पहले तो उन्होंने कहा राज्यो व राज्यम व वनवासो महोदय है, लेकिन अब ये कह रहे हैं राज्यात भ्रंसो वने वासो। तो भगवान राम ये जो कहते हैं राम द्वि न अभिभाषते, राम कभी दोहरी बात नहीं करता है, तो क्या ये दोहरी बात हो गई? इसका समाधान करते हुए स्वयं प्रतिवादी भयंकर स्वामी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मान लो कि तीर्थ यात्रा को निकला है तो वो तो यही कहेगा तीर्थ यात्रा महोदय है, तीर्थ यात्रा में मुझे अनेक दर्शन प्राप्त होंगे ऋषि महात्माओं के, भगवान के, अर्चा विग्रहों के। लेकिन वहाँ जाके अगर उसे अपने परिवार से बिछड़ जाता है, अनेक उस पर कष्ट आते हैं, तब वो क्या कहेगा? फिर तो वो नहीं कहेगा तीर्थ यात्रा महोदय, फिर तो वो दुख ही व्यक्त करेगा। इसलिए भगवान राम के इस वाक्य को हमें संदर्भ के साथ देखना होगा कि भगवान राम ने जिस अपेक्षा से कहा है वनवासो महोदय, वैसा यहाँ घटित नहीं हो रहा है, क्योंकि स्वयं भगवान तो समस्त संसार पे कृपा करने के लिए ही निकले थे, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए, अपने सौशील्य गुण को प्रकाशित करने के लिए। लेकिन भगवान की कृपा रूपी जो स्वयं भगवान की कृपा है, माता लक्ष्मी, सीता, वो तो भगवान से दूर चली जाती हैं, तो भगवान अपनी कृपा को प्रकाशित कैसे करेंगे? तो इसलिए भगवान कहते हैं राज्यात भ्रंसो वने वासो। इस तरह से भगवान के हमने सत्य वाक्य गुण की चर्चा की। आगे जो गुण है कह दृढ़ व्रत। दृढ़ व्रत कौन है? जिसने एक बार व्रत ले लिया, उस व्रत पे वो टीका है। भगवान का व्रत क्या है? शरणागत परित्राणम, शरणागतों की रक्षा करना ही भगवान का व्रत है। एतद् व्रतम मम, भगवान स्वयं कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम।